नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयाग में कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार हिंदी। हिंदी में आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, क्या? वर्णमाला। पूरे अध्याय का नाम क्या है? वर्णमाला। हम यहाँ से बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि वर्णमाला कहते किसको। वर्णमाला कहते किसको है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला। जैसा कि हमारे पास वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 प्लस 1। टोटल कितने हो गए? 53। वर्तमान में ये 53वां माना गया है कब? 2024 में। टोटल कितने हो गए? 53। 53 हो गए। इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन जो कुछ इस प्रकार का है, जो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानेंगे थोड़ा सा वर्ण परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ से हम बात करते हैं वर्णमाला के व्यवस्थित समूह या क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हम यहां से बात करते हैं पहला क्या है? स्वर, दूसरा व्यंजन। हम जानने का प्रयास करते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वरवाह होते हैं। स्वरवाह होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। यहां हमारे पास इनकी एक होते हैं अन और आ। ये हमारे पास क्या होते हैं? आयोग वा। क्या होते हैं? आयोग वा। इनकी संख्या, स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। कुल स्वरों की संख्या 13। कुल स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, कुल स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। यहाँ से उच्चारण में, यहाँ से आयोग हुआ, आयोग हुआ जैसे अन्न और आहा। अगर यहाँ से एक एक करके देखा जाए तो अन्न को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अन्न को अनुस्वार, आहा को विसर्ग बोला जाता है। जो हमारे पास यहाँ होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? दूसरा व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की
सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारण होता है। जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ स्वर हमारे पास क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजनों की बात कर लेते हैं। व्यंजन में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। सीटी वाला सा, पेट वाला सा, सादा सा और हा। यहाँ छर, त्रा, ज्ञा और स। यहाँ से हमारे पास आते हैं अगला ड और ढा, और एक प्लस में एक नया जुड़ा वाला क्या है, न, ये, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट व्यंजन। सबसे पहले इनका हम जानते हैं, इनका जानने का प्रयास करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कुल होती है 25। क्या होती है, 25। और इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 4। हमारे पास यहाँ दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4। हमारे पास अगला होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4। अब यहां से हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, जिनकी संख्या 2। ये होते हैं हमारे पास विशिष्ट व्यंजन, ये होते हैं हमारे पास विशिष्ट व्यंजन। हम लोग अब कवर करते हैं सबसे पहले स्वर। स्वर क्या है, स्वर के प्रकार, स्वर का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे हम इन्हें ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा फ्लूस स्वर। जो हमारे पास ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या 4। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। यहां से ए की संख्या टोटल होती है 7 टोटल इनकी संख्या। और फ्लूस स्वर का, फ्लूस स्वर जैसे इस तरह से हमारे पास इनका उच्चारण होता है और इनका उपयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, इनका उपयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता
है। ठीक है, यहाँ से हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, एक हरस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अगला वर्गीकरण क्या किया गया है, पहला और तीसरा। इसे वर्गीकृत किया गया है पहले हरस स्वर, दीर्घ स्वर। हरस स्वर की संख्या जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या होती है 7। अगला हमारे पास यहाँ से आता है कि संख्याओं को आधार पर संख्याओं की यहाँ पे बांटा गया है। जो हमारे पास यहाँ सबसे पहले देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। अब इसके बाद हमारे पास होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और यहां से इसके बाद संयुक्त तो होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। आ और ई के संयोग से ओ, औ। आ किससे किन स्वरों से मिलकर बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई, इस संयोग से ए बना। छोटा आ प्लस छोटी ई, इस संयोग से क्या बना है, ए। छोटा आ और छोटी ई के संयोग से क्या बना है, ए बना है। फिर यहाँ बड़ा आ, छोटा आ और छोटा उ के संयोग से छोटा आ और छोटा उ के, छोटा आ प्लस छोटा उ के संयोग से ओ बना है। छोटा आ और छोटा उ के संयोग से ओ बना है। यहाँ से हमारे पास अगला बना है, इसी तरह से हमारे पास इसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ए, ऐ, आ प्लस यहाँ ये देखिए, इसमें कॉमन ये है, इसमें भी कॉमन ये है, इसमें भी कॉमन ये है, और यहाँ भी क्या होगा, कॉमन रहेगा ही रहेगा। मतलब यहाँ पे पकड़ने का सबसे आसान तरीका यह है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यही कि सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। आगे यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास यहाँ मिल रहा है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये यहाँ पे आ प्लस ए के संयोग से आई बनेगा, आ प्लस ओ के संयोग से आ बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो थोड़ा सा आगे चलें। यहाँ पे जो संयुक्त स्वर होते हैं इन दो स्वरों के संयोग से बनते हैं। मूल स्वर जो होते हैं आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। यही हमारे पास स्वरों की संख्या बांटी गई है। यहाँ पे